जय हिंद मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप। हमारी रीजनिंग और मैथ्स की सीरीज यूट्यूब पर चल रही है। उस सीरीज में आज हम अपना एक रीजनिंग का न्यू चैप्टर न्याय निगमन, जिसे सिलॉग बोलते हैं, सिलॉजिज्म कई नामों से जाना जाता है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट में स्पष्ट कर दूंगा कि इसके प्रश्नों को हल करने की क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या आपको करने से एक सवाल आपके गलत नहीं होंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। न्याय निगमन। दोस्तों, इसमें सभी कुछ नहीं कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। आपको मैं पहले इसको कंडीशन बता देता हूं। इसमें कथन या तो 2 कथन हो सकते हैं या 3 कथन हो सकते हैं, और उसके आधार पर हमें निष्कर्ष दिया जाता है। हमें कथन के अकॉर्डिंग अपने निष्कर्ष को चेक करना होता है कि इस कथन के अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष मेरा सही है और कौन सा निष्कर्ष मेरा गलत है। बातों को ध्यान से समझिएगा। आपको ये बताएंगे हम कि जो निष्कर्ष संभावना में होंगे उसको हम करेक्ट नहीं मानेंगे। जो निष्कर्ष पूर्णतः करेक्ट होंगे, पूर्णतः हमारे कथन की दृष्टि से सही माने जाएंगे, उसी को ही हम सही लेंगे। और जिसमें संभावना होगा उसको हम सही नहीं मानेंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर से कहते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं सोमवार को यूट्यूब पर क्लास पढ़ाता हूं। अगर मैं सोमवार को यूट्यूब पर क्लास पढ़ाता हूं, तो इससे अगर कोई हमसे पूछे कि मैं मंगलवार को यूट्यूब पर क्लास पढ़ाता हूं या मंगलवार को मैं यूट्यूब पर क्लास नहीं पढ़ाता हूं, तो ये बातें दोनों स्पष्ट नहीं है मेरे इस कथन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ ये बताया ना कि मैं सोमवार को यूट्यूब पर क्लास पढ़ाता हूँ। मैंने ना मंगलवार को मना किया है ना मंगलवार को कहा है क्लास पढ़ाने की। तो अभी ये दोनों एक संदेह हैं। ये एक होने की संभावना और होने की नहीं संभावना वाले तर्क बन जाते हैं। फिर से मैं आपसे बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं सोमवार को यूट्यूब पर क्लास पढ़ाता हूँ, तो मैं मंगलवार को पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, मैं मंगलवार को यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता हूँ। ये दोनों बातें इस कथन के हिसाब से सही हैं कि गलत है, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात अगर मैं एक्स्ट्रा जोड़ देता अपने प्रश्न में, तो ये बात क्लियर हो जाती कि मैं मंगलवार को क्लास पढ़ाता हूँ कि मैं मंगलवार को क्लास नहीं पढ़ाता हूँ। आइए पॉइंट दूसरा लेते हैं। मैं यूट्यूब पर सिर्फ सोमवार को क्लास पढ़ाता हूँ। मैं यूट्यूब पर सिर्फ सोमवार को क्लास पढ़ाता हूँ। अब कोई कथन से पूछे कि मैं मंगलवार को क्लास पढ़ाता हूँ, तो ये बात तुरंत गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कथन में ही बोल दिया है कि मैं सिर्फ सोमवार को यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। सिर्फ लगा दिया मतलब, और अन्य दिन हम यूट्यूब पर क्लास नहीं लेते या हम क्लास नहीं लेते। क्लियर है ना? तो ये सिर्फ वर्ड क्या स्पष्ट कर दिया कि अन्य दिन हम क्लास नहीं लेते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैं सिर्फ शाकाहारी भोजन करता हूं। मैं सिर्फ शाकाहारी भोजन करता हूं और कथन में आए कि मैं मांसाहारी भोजन करता हूं, तो तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैं सिर्फ शाकाहारी भोजन करता हूं, मैं ओनली नॉनवेज खाता हूं। ठीक है। अगर मैं सॉरी ओनली वेज खाता हूं, नॉनवेज का यहां से डिस्कस होना गलत हो जाएगा। कंडीशन अगर मैं बोलता हूं कि मैं शाकाहारी भोजन करता हूं, इससे कथन अगर उससे अगर मुझे निष्कर्ष पे जाना हो कि मैं मांसाहार भोजन करता हूं, मैं मांसाहार भोजन नहीं करता हूं, तो मेरे इस कथन से ये दोनों कथनों का जांच करना कि ये सही है कि गलत है, ये स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। आइए समझते हैं। तो जो निष्कर्ष आपको कथन से पूर्णतया सत्य लगेंगे उसी को सही करेंगे, जिसमें संभावना होगी उसे हम छोड़ देंगे। जैसे अगर मैं कहूं, पहला सवाल लेता हूं, कथन इसमें 2 ले लेते हैं। कथन मेरा पहला है, सभी चूहे बंदर हैं। सभी चूहे बंदर हैं। दूसरा, सभी बंदर दानी हैं। ठीक है। आइए तो इसके पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं। तो जितने चूहे हैं, ये सभी का डायग्राम बना रहे हैं। जितने चूहे हैं ये सब क्या हैं? सब बंदर हैं। और ये जितने बंदर हैं सब कैसे हैं? सब दानी हैं, बंदर बड़े दानी हैं। सभी चूहे बंदर हैं और सभी बंदर
दानी हैं, तो इसके लिए कुछ हम ट्रिक आपको बताएंगे निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए। देखिए मेरा कथन का पहले मैं अपना एक डायग्राम बना लिया, इसके आधार पर हमें निष्कर्ष आएगा, उस निष्कर्ष को ज्ञात करेंगे। यहाँ पे निष्कर्ष में लिख रहा हूँ, पहला निष्कर्ष वीडियो में आ रहा है, वीडियो में, ठीक है। मेरा पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा, 3 निष्कर्ष आपसे पूछेंगे। सभी दानी बंदर हैं, कुछ बंदर चूहे हैं, और तीसरा कुछ बंदर दानी है। ये 3, इस 2 कथन से ये 3 निष्कर्ष में कितने सही हैं ये आपको बताना है। एक बार मैं 4 ही सवाल इसमें कराऊंगा, उसके बाद से 4 अगले वीडियो में कराऊंगा, आपको ये सिलॉग अच्छी तरीके से आ जाएगा। दोस्तों ये मेरा कथन था, कथन का मैंने डायग्राम तैयार कर लिया, ये आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, आपको खुद बनाना रहेगा। सभी चूहे बंदर हैं, जितने चूहे थे सब बंदर हैं, और सभी बंदर क्या है, दानी है, मैंने बना लिया। तो अब आप शर्त को समझिएगा, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ होते हुए अपने निष्कर्ष को बोल रहे हैं तो वो करेक्ट है, चाहे वो सभी लगा के बोलेंगे तो भी सही होंगे, या कुछ लगा के बोलेंगे तो भी सही होंगे। जैसे इसका मतलब बता देता हूं, जैसे मैं बोलूं कि सभी चूहे बंदर हैं, सभी चूहे बंदर हैं तो सही है, सभी बंदर दानी हैं तो भी सही होगा। यानी अंदर से अगर आप बाहर आएंगे तो सभी लगा के बोलेंगे तो भी सही है। फिर अगला, कुछ चूहे बंदर हैं, हाँ, कुछ चूहे दानी हैं, हाँ, कुछ बंदर दानी हैं, हाँ। यानी अगर आप अंदर से बाहर की तरफ हो रहे हैं तो सभी और कुछ दोनों बातें करेक्ट होंगी, लेकिन अगर इसी बात को हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो हम उस वक्त सभी लगा के अगर बोल रहे हैं तो वो क्या होंगे, गलत होंगे। अंदर से बाहर आने पे दोनों सही होंगे, लेकिन बाहर से अंदर आने पे ओनली कुछ। अगर आप सवाल में बोले कुछ दानी चूहे हैं, सही है, कुछ बंदर चूहे हैं, सही है, कुछ दानी बंदर हैं, सही है। अगर आपके कथन में बोलता है, निष्कर्ष में बोलता है सभी दानी चूहे हैं तो गलत होगा, सभी दानी बंदर हैं तो भी गलत होगा। तो आइए अपने निष्कर्ष को ज्ञात करते हैं। पहला निष्कर्ष मेरा है, कुछ बंदर चूहे हैं, कुछ बंदर चूहे, ध्यान दीजिएगा, कुछ बंदर चूहे हैं। आप बाहर से अंदर की ओर एंट्री कर रहे हैं, कुछ लगा के बोल सकते हैं, पहला निष्कर्ष आपका सही है। दूसरा है, सभी दानी बंदर हैं, जितने दानी हैं सब बंदर हैं, सभी दानी बंदर हैं, सभी दानी बंदर हैं। तो क्या यहां से बाहर से अंदर होने पर आपको सभी लगा के बोलने की परमिशन नहीं दी गई है, सिर्फ कुछ लगा के बोलने की परमिशन दी गई है। तो यानी कुछ दानी बंदर हैं, ना कि सभी दानी बंदर हैं। तो सेकंड वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। थर्ड निष्कर्ष की बात करते हैं, कुछ बंदरदानी हैं, कुछ बंदरदानी हैं, क्योंकि आप बाहर से अंदर जाएंगे तो ही कुछ लगा सकते हैं। अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो आप सिर्फ कुछ लगा सकते हैं, और अंदर से बाहर आएंगे तो कुछ और सभी दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ बंदरदानी का बात करा तो कुछ बंदरदानी है, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ सभी का चेक करना है। जब आप बाहर से अंदर एंट्री करेंगे तो बाहर से अंदर एंट्री होते वक्त आपको सभी पर ध्यान से करना होगा, उस वक्त सभी लगा के बोलने जाने वाले निष्कर्ष गलत होंगे। यानी अंदर से बाहर होने पर सभी कुछ दोनों वैलिड होगा, और बाहर से अंदर होने पर ओनली कुछ वैलिड होगा। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यानी पहला और तीसरा दोनों करेक्ट हैं, सिर्फ गलत कौन सा होगा, दूसरा। मुझे लगता है कि पहला टाइप आपको कथन निष्कर्ष का काफी अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, आइए टाइप दूसरा देखते हैं। कथन पहला, कुछ भालू शेर है। दूसरा, कुछ शेर चीते हैं। ये कथन, इसके अकॉर्डिंग 2 निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष, कुछ शेर चीते हैं,
कुछ शेर भालू हैं। आइए समझते हैं। अब ये कह रहा है कुछ भालू शेर हैं। कुछ का डायग्राम, ये मेरे टोटल भालू हैं और इसमें से कुछ शेर बन गए तो कुछ भालू शेर हैं। ये वही भालू होंगे जो शेर हैं। और लास्ट फिर अगला बोल रहा है कुछ शेर चीते हैं। कुछ शेर हैं, वो क्या है? वो चीते हैं। कुछ भालू शेर हैं, कुछ शेर चीते हैं, बन गया। तो अब बात आती है अपने निष्कर्ष को चेक करने की। मेरा पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ शेर चीते हैं, बिल्कुल कुछ शेर चीते हैं। और दूसरा कुछ शेर भालू हैं, कुछ शेर भालू हैं, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कुछ भालू चीते हैं, अगर पूछ ले तीसरा निष्कर्ष कुछ भालू चीते हैं और फिर चौथा पूछ ले कुछ भालू चीते नहीं है, तो यहां से दोनों चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। देखिए ये दोनों तो सही हो रहा है, कुछ भालू चीते हैं। अब भालू का चीता होना संभावना है और भालू का चीता होना संभावना नहीं है, इसलिए दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? गलत। ये मिल भी सकते हैं, ये नहीं मिल सकते हैं, तो इनके मिलने और ना मिलने की सिर्फ हम संभावना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संभावना। इनके मिलना और ना मिलना हम क्या बोल सकते हैं? सिर्फ संभावना बोल सकते हैं। तो इसलिए ये निष्कर्ष को हम निश्चित रूप से सही नहीं मान सकते हैं। तो हमारे करेक्ट होंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यानी सी और डी, यानी तीसरा और चौथा दोनों रॉन्ग होंगे और पहला दूसरा दोनों सही होंगे। फिर से बता देता हूं, इनमें संबंध है, इनमें संबंध है, लेकिन इसका इसका संबंध है कि इसका इसका संबंध नहीं है, इस बात से हमें कथन जानकारी नहीं देता कि हम इसके विषय में संबंध बना सकते हैं कि इसके विषय में संबंध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिटाते हैं इसको। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करते रहिए। अब मैं आपको एक बात और ही बता देता हूं कि लिखा अगर कथन में कुछ भालू शेर हैं, तो इसका एक निष्कर्ष आपको तुरंत पता होना चाहिए। कुछ भालू शेर हैं तो कुछ शेर भालू हैं, कुछ शेर चीते हैं तो कुछ चीते शेर हैं, कुछ शेर चीते हैं तो कुछ चीते शेर हैं। ठीक है, आप ये कतई नहीं बोल सकते हैं, कदापि मत बोलना कि कुछ शेर चीते हैं तो इसका मतलब कुछ शेर चीते नहीं, ये आप नहीं बोल सकते। कुछ शेर चीते हैं, बस इतना आप बोल सकते हैं। आगे हैं कि नहीं है इसके बारे में आपको पता नहीं है। दो हो गया। तीसरा क्वेश्चन का कथन है, पहला सभी ट्रक बस हैं, कुछ बस जीप है। आइए दोस्तों निष्कर्ष हम बात कर लें, डायरेक्ट कथन आ देते हैं। तो सभी ट्रक बस है, जितने मेरे ट्रक हैं ये क्या है? बस है। और कुछ बस क्या है? जीप है। तो कुछ बस जीप है, हम बस को जीप ले लेंगे। अब आपको यहीं से प्रॉब्लम होना शुरू होगा। हम जीप को ट्रक के साथ लिंक कर भी सकते हैं, जीप को ट्रक के साथ लिंक नहीं भी कर सकते हैं, यानी जीप का ट्रक से पॉसिबिलिटी बन भी सकती है और पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती है, इसलिए हम जीप को ट्रक से नहीं मिलाएंगे। तो अब निष्कर्ष हम बोलते हैं कि सभी ट्रक बस हैं, करेक्ट है। कुछ ट्रक बस हैं, ये भी सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अंदर से बाहर आने पर आप सभी और कुछ दोनों बोल सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कि सभी बस ट्रक हैं, तो ये गलत हो जाएगा, कुछ बस ट्रक होगा, यानी बाहर से अंदर होने पर आपको कुछ और यहाँ पे आपको कुछ और सभी दोनों बातें करेक्ट मानी जाएंगी। अब बात आती है कि कुछ बस जीप हैं, करेक्ट है, कुछ जीप बस है, सही है, कुछ ट्रक जीप हैं, ये गलत है।
इसकी संभावना हो सकती है, और कुछ जीप ट्रक नहीं है, ये भी गलत है। तो आपको बस से जीप का लिंक दे सकते हो, जीप को बस का लिंक दे सकते हो, ट्रक बस को लिंक कर सकते हो, लेकिन जीप और ट्रक का होना भी संभावना और नहीं होना भी संभावना। मुझे लगता है आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैं इस कथन को मिटा करके थोड़ा सा यहीं पे लगा देता कुछ ट्रक जीप, तो सवाल कुछ अलग हो जाता है। आइए समझते हैं। सभी ट्रक बस हैं, जितने ट्रक थे सब क्या हैं बताइए, सब बस हैं। सभी ट्रक बस हैं और कुछ ट्रक जीप हैं। अब आपको ट्रक को जीप बनाना है। अभी ट्रक आपका जीप बन गया, थोड़ा समझिएगा। अब जीप ट्रक बन गया, तो जब जीप ट्रक बनेगा तो आप बस को जीप से तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता है ये आपके पड़ोस का घर है और आपको इस वाले कार से यहाँ पे बारात जाना है, यहाँ पे तो आपको ये वाला रास्ता जरूर तय करके जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जा सकते, मतलब आपको घेरा करके जाना पड़ेगा। लेकिन आपको सिर्फ बारात यही जाना, तो आप यहाँ जाइए ना जाइए इसका कोई लिंक सवाल में नहीं है। ऐसे ही आपको मैं यहाँ से लिंक करता हूँ कि अगर बस को जीप से बोलेगा तो श्योर है, क्योंकि जीप को जब ट्रक पे एंट्री करा रहा है तो उसमें बस की एंट्री तो हो ही जाएगी। आइए निष्कर्ष ज्ञात करते हैं। बोलता हूँ सभी ट्रक बस हैं, कुछ ट्रक बस हैं, कुछ बस ट्रक हैं, कुछ जीप ट्रक हैं, कुछ ट्रक जीप हैं, कुछ बस जीप हैं, कुछ जीप बस हैं। यहां से इतने निष्कर्ष निकल के आते हैं। मुझे लगता है आपको ये भी टाइप क्लियर हो गया होगा। आइए इसका लास्ट टाइप और आज का लास्ट टाइप क्लियर करते हैं। अभी आपको ये सिलॉग के बेसिक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर उसे स्पष्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सभी कथन याद रखिएगा, ये कथन पहला, सभी मेज कुर्सी है। दूसरा, कोई मेज चारपाई नहीं। आइए निष्कर्ष देते हैं। सभी मेज कुर्सी है, जितने मेज हैं सब क्या है, कुर्सी है। और कोई मेज चारपाई नहीं है, मेज को चारपाई नहीं कहना है। तो अब बताइएगा, मैं चारपाई को यहां ले लेता हूं, ध्यान समझना, मैं चारपाई को दूर कर दिया। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का। सभी मेज कुर्सी हैं, सभी मेज कुर्सी हैं, कोई मेज चारपाई नहीं, मैंने मेज को चारपाई से अलग कर दिया, चारपाई को मेज से अलग कर दिया। अब एक लोग आएंगे कहेंगे भैया कुर्सी को चारपाई से आप दूर काहे कर दी? तो उनसे हम कहेंगे भैया क्या कुर्सी को चारपाई से लिंक किया है? कहा तो नहीं है। तो कहेगा भैया अगर कहा नहीं है तो मना भी तो नहीं किया है। अगर इसको इसके साथ मना नहीं किया है तो कहा भी नहीं है, दोनों बात बोल सकते हो। अगर कहा नहीं है तो मना भी नहीं है। तो अब निष्कर्ष की बात करते हैं। सभी मेज कुर्सी हैं, कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी मेज है, ये दो हो गया। लेकिन मैं कहूंगा कोई मेज चारपाई नहीं है, तो कोई चारपाई मेज नहीं है। अगर आपके कथन में बोलता है निष्कर्ष में कि कोई कुर्सी चारपाई नहीं है तो ये गलत होगा, और कुछ कुर्सी चारपाई हैं ये भी गलत होगा, क्योंकि कुर्सी चारपाई मिल भी सकते हैं, कुर्सी चारपाई नहीं मिल सकते हैं। इसका इससे ना कोई कनेक्शन है, ना इसका इसका मना ही है कि इन दोनों में कोई दिक्कत है। तो अब आपको सिर्फ स्पष्टीकरण यहां से मिल सकता है, और इनके इनके होने की संभावना हो सकती है, ना कि कंफर्मेशन। मैंने पहले लाइन में बता दिया है कि संभावना को कभी निश्चित तौर पर मानते हुए कथन को सही मत करिएगा, अपना निष्कर्ष मत दीजिएगा। यानी आपका निष्कर्ष यहां से क्या बनेगा, सभी मेज कुर्सी हैं, कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी मेज हैं, कोई मेज चारपाई नहीं है तो कोई चारपाई मेज नहीं है। अगर मेज चारपाई से नहीं जुड़ेगा तो चारपाई मेज से नहीं जुड़ेगा। क्लियर? अब बात आती है कुछ कुर्सी चारपाई है, करेक्ट नहीं है, हो भी सकते हैं। कुछ कुर्सी चारपाई नहीं है, ये भी नहीं हो सकते हैं। कोई चारपाई कुर्सी नहीं है, ये भी गलत है। कोई चारपाई
कोई अगर कुछ कुर्सी चारपाई है, ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। इनका इनके साथ कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो संभावना वाली डायग्राम को निश्चित तौर पर सही नहीं मान सकते। दोस्तों, ये हम कथन निष्कर्ष की 4 टाइप, इसको कथन निष्कर्ष हम बोल रहे हैं, न्याय निगमन भी बोलते हैं सिलवा, क्योंकि कथन और के साथ 1-2 निष्कर्ष, 3-4 निष्कर्ष पूछता है, आपको उसके अकॉर्डिंग उत्तर देना रहता है। मुझे लगता है कि आपको ये 4 क्वेश्चन से कथन निष्कर्ष को समझने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे, उस क्वेश्चन से आपको और स्पष्ट कर देंगे कि कथन निष्कर्ष में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, आगे की हमारी वीडियो के लिए वेट कीजिए। हम आपको रीजनिंग और मैथ्स की चैप्टर वाइज वीडियो को अच्छी तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। आप हमें हमें मनोबल के तौर पर हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।